स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसे आप क्रमशः महर्षि पतंजलि द्वारा रचित रचना योग सूत्र को समझ रहे हैं, उसमें से आपने समाधिपाद साधनपाद को समझ लिया। यानी प्रथम समाधिपाद श्रेष्ठ साधकों के लिए जिनके संस्कार उत्तम थे, उनके लिए योग का स्वरूप प्रतिपादित किया गया था। और दूसरे पाद में यानी साधन पाद में मध्यम स्तर के साधकों के लिए, इसमें योग अंगों के 5 बहिरंग साधनों यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का फल सहित विवेचन किया गया था। अब इसमें विभूत पाद में यानी तीसरा अध्याय, जो ये अंतरंग है यानी बहिरंग हो गए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर अंतरंग धारणा ध्यान समाधि का उल्लेख किया जाएगा। ये तीनों योग अंग जब किसी ध्येय में सम्यक रूप से समाहित हो जाते हैं, तब इन्हें संयम के नाम से जाना जाता है। और योग की विभूतियों की प्राप्ति हेतु संयम की आवश्यकता होती है। इसलिए इन अंतरंग साधनों का उल्लेख तृतीय यानी विभूत पाद में महर्षि ने किया है। तो चलिए समझते। सबसे पहले धारणा को बताया गया है, यानी धारणा के स्वरूप को जाने, यानी ध्यान या एकाग्रता को समझें। तो और यह ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ये सूत्र संख्या पूछी जा सकती है, इसके अर्थ पूछे जा सकते हैं, इससे कई क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा। ठीक, तो देश, जैसा कि आपने कई बार इसका अर्थ जाना होगा, स्थान, या क्षेत्र। बंध बांधने या जोड़ने या स्थिर करने वाले। और चित्तस्य मन संबंधी, अर्थात चित्त संबंधी। ठीक, और धारणा यानी एकाग्रता की प्रक्रिया। तो एक लाइन पहले सुने, ध्यान से समझना। शरीर के बाहर अथवा भीतर कहीं पर भी, कहाँ पर एकाग्रता लगानी यानी ध्यान लगाना है? शरीर के बाहर भी लगा सकते हैं आप, अथवा भीतर, अपनी सुविधा अनुसार। किसी एक देश यानी क्षेत्र में चित्त को स्थिर करना ही धारणा कहलाता है। आप बाहर अंदर कहीं भी एक स्थान पर चित्त को स्थिर कर सकें, वही धारणा है। यानी किसी चुने हुए बिंदु स्वेच्छा से आप चुन सकते हैं, उसमें आप स्वतंत्र हैं। क्षेत्र या स्थान पर ध्यान को पूरे मन से केंद्रित करना ही धारणा है। ध्यान को इस प्रकार शरीर के अंदर या बाहर भी केंद्रित किया जा सकता है। और यह ध्यान रहे, किसी विशेष स्थान पर ही ध्यान लगाना है, ऐसे किसी स्थान पर नहीं लगाना है जिससे मन आपका और खराब हो। ठीक, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी देश बंधा चित्त धारणा, किसी एक देश में चित्त को स्थिर करना ही धारणा कहलाता है। ध्यान की परिभाषा अब आगे समझें। 3.2 तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, तत्र प्रत्येक एकतांता ध्यानम। तत्र फिर वहां पर, अब यहीं से इसी सूत्र से सारे रिलेट होना शुरू हो गया है ना। तो वहां जहां धारणा लगाई वहां पर, वहां प्रत्यय यानी आधार,
एक तांता लगातार, ध्यानम ध्यान, चिंतन, मनन। तो जहां पर चित्त को केंद्रित किया जाए, धारणा में केंद्रित किया ना, तो उसी में वृत्त यानी चित्त वृत्त एक तार चलना। कैसा? एक तार चलना यानी एकाग्र होना ही ध्यान कहलाता है। अर्थात विद्यार्थियों, यदि जो ऊपर बताया गया धारणा के विषय में, वह गहन ध्यान के प्रभाव को लंबे समय तक क्रमानुसार लगातार और बिना रुके बनाए रखा जाता है, तो वह अपने आप ध्यान का रूप ले लेता है। तो चलिए आगे समझते हैं समाधि की परिभाषा। 3.3 तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य यु समाधि। तो आपने इस सूत्र को भी अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ही अब चलिए इनका अर्थ समझते हैं शब्दों का। तदेव वहीं, अर्थ उद्देश्य, मात्र या मात्र, उद्देश्य मात्र, केवल और केवल निर्भाषम दिख रहा है। यह चमकता हुआ, स्वरूप अनिवार्य रूप, या अपने आप शून्य निर्वात यू मानो समाधि यानी पूर्ण रूप से लीन। या विलय। चलिए एक लाइन पहले समझिए। कब ध्येय में मात्र ध्येय, अब ध्येय का भी अर्थ लक्ष्य होता है, क्योंकि लक्ष्य आपको ध्यान रहता है ना, और ध्येय भूल जाते हैं। जब ध्यान में मात्र ध्येय की ही प्रतीत होती है तथा चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही यानी ध्यान ही समाधि हो जाती है। जब मात्र ध्येय की ही प्रतीत होती है तथा चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही समाधि हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, जब चमत्कारिक रूप से एकाग्रचित्त ध्यान स्थिर और अविरल हो जाता है, तो क्या मिट जाता है? मैं यानी अहंकार मिट जाता है, तब पूर्ण रूप से लीन हो जाने का अनुभव होता है। यही समाधि है। तीनों मिलाकर समझ लें। देखो, समय के अनुसार जब एकाग्रता यानी धारणा पूर्ण रूप और उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो यह अपने आप को ध्यान, फिर दूसरा 2.2 ध्यान
या चिंतन में परिवर्तित कर लेती है। इसी प्रकार यदि इसकी एकाग्रता को समयानुसार, लंबाई के अनुसार और विस्तार के अनुसार काफी देर तक किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से लीन होने या समाधि का रूप ले लेता है। तो आपने तीनों सूत्रों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलिए संयम को समझते हैं। संयम यानी एकत्व की परिभाषा, त्रयम् एकत्र संयमः। तो त्रयम् का अर्थ, पहले अर्थ जानते हैं, और ये 3.4 त्रयम् यानी ये तीन, और एकत्व यानी एकता, फिर संयम एक होना। त्रयम् एकत्र संयमः, तो इसका अर्थ यानी त्रयम् ये तीन, एकत्र यानी एकता, संयम यानी एक होना। तो किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम कहलाता है। अब तीन कौन, जो आपने पढ़ा, धारणा, ध्यान, समाधि, यही तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। यानी किसी एक ध्येय विषय में, ध्येय का क्या अर्थ बताया था मैंने, लक्ष्य। किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम कहलाता है। अर्थात योग के जब ये तीन पहलू एक हो जाते हैं, कौन, धारणा, ध्यान, समाधि हो जाते हैं, और उन्हें एक रूप में बनाए रखा जाता है, तो इस अवस्था को संयम कहते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आपने कितने सूत्रों को समझा, त्रयम् एकत्र संयमः, तदेव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम, देशबंध चित्तस्य धारणा। तो इन सूत्र संख्या यानी 3.1, ये जो सूत्र संख्या नंबर भी याद रखना, क्योंकि ये चारों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, और स्वयं देखना, दूसरों को जरूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।